इतिहास में कई रानियों ने अपने राज्य के लिए लहू बहाया, पर रानी सुवर्णलता अकेली थी, जिसका लहू ही उसका राज्य था। ये कहानी है सूर्यगढ़ की, एक ऐसे राज्य की जिसकी मिट्टी में समृद्धि की सुगंध थी, और उस रानी की जिसके अस्तित्व में स्वयं सूर्य देव का आशीर्वाद था। महल के बगीचे में, जहाँ गेंदे के फूल सूरज की तरह खिलते थे, रानी सुवर्णलता अपनी उंगलियों से एक गुलाब की डाली संवार रही थी। तभी एक कांटा चुपके से चुभ गया। दर्द की एक हल्की सी लकीर उनके चेहरे पर उभरी और उनकी उंगली से खून की एक बूंद निकली। पर वो खून नहीं था, वो पिघला हुआ, दमकता हुआ सोना था। इससे पहले कि वो दिव्य बूंद धरती को छू पाती, महाराज विक्रमादित्य ने उसे अपनी हथेली पर रोक लिया। उनकी आंखों में सोने की चमक के लिए कोई लालच नहीं था, बस अपनी रानी के लिए अथाह प्रेम और चिंता थी। उन्होंने कोमलता से उनकी उंगली को अपने होठों से लगा लिया, जैसे दुनिया की सबसे कीमती चीज को सहेज रहे हों। सुवर्णलता की आंखों में वही प्रेम और विश्वास दिखा। उनका रिश्ता सोने से नहीं, स्नेह से बना था। सुवर्णलता सिर्फ एक रानी नहीं थी, वो अपनी प्रजा की माँ थी। हर सुबह वो अन्न और वस्त्र के भंडारों को जरूरतमंदों के लिए खोल देती थी। बच्चों की किलकारियां और बड़ों का आशीर्वाद, यही उनकी असली दौलत थी। सूर्यगढ़ के बाजार केवल व्यापार के केंद्र नहीं थे, वे उत्सव के प्रतीक थे। हर चेहरे पर संतोष था, हर घर में खुशहाली थी। दूसरी ओर राजसभा में महाराज विक्रमादित्य का न्याय सूर्य की किरणों की तरह निष्पक्ष था। उनकी तलवार जितनी तेज थी, उनका दिल उतना ही दयालु। वह जानते थे कि एक राज्य की ताकत उसके खजानों में नहीं, उसकी प्रजा की मुस्कुराहट में होती है। शाम को जब वे दोनों महल की बालकनी पर खड़े होकर अपने राज्य को देखते, तो उनका प्रेम और गहरा हो जाता। विक्रमादित्य ने सुवर्णलता का हाथ थामते हुए कहा, ये सब तुम्हारी वजह से है देवी, तुम इस राज्य की आत्मा हो। सुवर्णलता ने अपना सिर उनके कंधे पर रख दिया। नहीं महाराज, ये हम दोनों की वजह से है। आप इस राज्य की ढाल हैं और मैं इसका हृदय। रानी का यह रहस्य, यह दिव्य वरदान सूर्यगढ़ की दीवारों में सुरक्षित था। दुनिया के लिए राज्य की अपार संपत्ति कुशल व्यापार और सूर्य देव के प्रत्यक्ष आशीर्वाद का परिणाम थी। राज्य के केंद्र में स्थित सूर्य देव का भव्य मंदिर इस बात का प्रमाण था। हर दिन नदी के किनारे बना ये मंदिर सोने की तरह चमकता और लोगों की आस्था को मजबूत करता। वे मानते थे कि उनके देवता उन पर मेहरबान हैं। किसी को सच नहीं पता था, सिवाय राज परिवार के कुछ सबसे भरोसेमंद लोगों के। यह एक ऐसा बोझ था जिसे सुवर्णलता और विक्रमादित्य मिलकर उठाते थे। वे जानते थे कि अगर ये रहस्य बाहर निकला, तो उनका आशीर्वाद एक भयानक अभिशाप बन जाएगा। दुनिया की लालची नजरें सूर्यगढ़ को निगल जाएंगी। इसलिए हर पूर्णिमा की रात रानी मंदिर के गर्भगृह में एकांत में सूर्य देव की आराधना करती, अपनी दिव्य शक्ति का एक अंश राज्य की समृद्धि के लिए अर्पित करती और प्रार्थना करती कि ये राज हमेशा राज ही रहे। पर हर रोशनी के पीछे एक परछाई होती है। सूर्यगढ़ से निकाला गया एक लालची व्यापारी, जिसके मन में राज्य के लिए जहर भरा था, भटकते भटकते कर्कश की उजाड़ भूमि तक जा पहुंचा। कर्कश, जिसका नाम उसके स्वभाव की तरह ही कठोर था। एक ऐसा शासक जिसकी जमीन बंजर थी और आत्मा उससे भी ज्यादा। उसकी आंखों में सिर्फ भूख थी, दौलत और ताकत की भूख। व्यापारी ने कांपते होठों से कर्कश के सामने वो राज उगल दिया। महाराज, सूर्यगढ़ की दौलत किसी व्यापार का कमाल नहीं, वहाँ एक जीती जागती सोने की खान है, उनकी रानी सुवर्णलता। ये सुनते ही कर्कश की सरीसृप जैसी आंखों में एक भयानक चमक आ गई। रानी नहीं, एक खजाना, एक अंतहीन खजाना। उसने अपनी जंग लगी, भारी कुल्हाड़ी उठाई और एक क्रूर हंसी के साथ अपनी सेना को इकट्ठा होने का आदेश दिया। उसके लिए सुवर्णलता कोई इंसान नहीं थी, वो सिर्फ एक चीज थी जिसे जीतना था, तोड़ना था और निचोड़ना था।
सूर्यगढ़ पर अब तक का सबसे काला साया मंडराने लगा था। जासूसों ने खबर लाते ही सूर्यगढ़ के महल में बेचैनी की लहर दौड़ गई। कर्कश की विशाल सेना उनके राज्य की ओर बढ़ रही थी। विक्रमादित्य ने अपनी राजसभा में गरजते हुए कहा, उस राक्षस की हिम्मत कैसे हुई सूर्यगढ़ की ओर आंख उठाने की। अभी तक वे इसे एक सामान्य आक्रमण समझ रहे थे। एक और राजा जो उनकी समृद्धि से जलता था, उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनका सबसे गहरा रहस्य अब रहस्य नहीं रहा। उन्होंने अपनी सोने की जड़ाऊ कवच पहनी, अपनी कमर पर बाघ के मुंह वाली तलवार बांधी और अपनी सेना के सामने जा खड़े हुए। उनकी आवाज में बिजली की कड़क थी। वीरों, एक भूखा गिद्ध हमारी सीमाओं की ओर बढ़ रहा है। उसे दिखा दो कि सूर्य के रक्षकों का तेज क्या होता है। हम अपनी मातृभूमि के हर इंच के लिए लड़ेंगे। हम अपनी रानी के सम्मान के लिए लड़ेंगे। हर हर महादेव। सेना ने जयकारों से आकाश गूंजा दिया। विक्रमादित्य की आंखों में अपनी प्रजा और अपनी पत्नी की रक्षा करने का अटूट संकल्प था। वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार थे। घेराबंदी शुरू हो गई। कर्कश की सेना टिड्डियों के दल की तरह सूर्यगढ़ पर टूट पड़ी। दिन रात तीरों की बारिश और तलवारों की झंकार गूंजती रहती। विक्रमादित्य ने सुवर्णलता को महल के सबसे सुरक्षित हिस्से में रहने को कहा, पर उसने मना कर दिया। उसने कहा, जब मेरे राज्य का हर सैनिक घायल हो रहा है तो मैं कैसे छिपकर बैठ सकती हूँ। उसने अपने रेशमी वस्त्र त्याग कर साधारण सूती साड़ी पहन ली और महल के एक बड़े कक्ष को अस्पताल में बदल दिया। वो खुद घायलों के जख्मों पर मरहम लगाती, उन्हें पानी पिलाती और अपनी शांत उपस्थिति से उनका हौसला बढ़ाती। उसके स्पर्श में जादू था। सैनिक अपना दर्द भूलकर अपनी रानी के समर्पण को देखते। सुवर्णलता को एहसास हो रहा था कि उसकी भूमिका सिर्फ एक दिव्य खजाना होने से कहीं ज्यादा है। वह अब सिर्फ राज्य का हृदय नहीं थी, वो उसकी हिम्मत बन रही थी। उसका असली सोना उसका लहू नहीं, उसकी करुणा थी, जो इस मुश्किल घड़ी में सूर्यगढ़ के लोगों को एक साथ जोड़े हुए थी। लड़ाई के बीच कुछ शांत पल भी थे। आधी रात को जब युद्ध का शोर थम जाता, विक्रमादित्य अपने कवच में लगे घावों और धूल के साथ सुवर्णलता के पास लौटते। वह उनके थके हुए चेहरे को देखती और बिना कुछ कहे उनके घावों को साफ करती। एक रात जब वह उनके कंधे पर लगे एक गहरे घाव पर हल्दी का लेप लगा रही थी, विक्रमादित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे डर लगता है सुवर्णा, उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हारे लिए। ये दुनिया तुम्हारी दिव्यता के लायक नहीं है। सुवर्णलता ने अपनी उंगलियां उनके बालों में फेरी। और मुझे आपके लिए डर लगता है महाराज। ये युद्ध आपकी आत्मा पर क्या असर डालेगा? मैं अपने राज्य को बचाने के लिए आपको खोना नहीं चाहती। उनकी आंखें मिली। उस एक पल में कोई राजा और रानी नहीं थे, बस एक पति और पत्नी थे जो एक दूसरे को इस भयानक तूफान से बचाने की कोशिश कर रहे थे। उनका प्यार ही उनकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी थी। उस रात सुवर्णलता को नींद नहीं आई। उसे अपनी माँ के शब्द याद आ रहे थे। सालों पहले जब वह एक छोटी लड़की थी और उसे पहली बार अपने वरदान का पता चला था, तो वह डर गई थी। उसकी माँ ने उसे गले लगाकर समझाया था, ये उपहार तुम्हें सूर्य बनाता है मेरी बच्ची। तुम्हारी वजह से ही जीवन फलेगा फूलेगा। लेकिन याद रखना, अगर सूरज सावधान न रहे तो उसे भी अंधेरा कैद कर सकता है। आज उसे अपनी माँ की उस चेतावनी का मतलब समझ आ रहा था। कर्कश वही अंधेरा था जो उसे सूर्यगढ़ के सूरज को हमेशा के लिए बुझा देना चाहता था। उसे एहसास हुआ कि निष्क्रिय रहकर, केवल संरक्षित रहकर वो इस अंधेरे को नहीं हरा सकती। उसे खुद जलना होगा। उसे खुद अपने प्रकाश की रक्षा करनी होगी। ये सिर्फ विक्रमादित्य की लड़ाई नहीं थी, ये उसकी अपनी लड़ाई थी। उसकी नियति अब बस एक वरदान बनकर जीना नहीं था, बल्कि उस वरदान का सही उपयोग करने का निर्णय लेना था। कई हफ्तों की घेराबंदी के बाद भी जब सूर्यगढ़ नहीं झुका, तो कर्कश का धैर्य जवाब दे गया।
उसने अपने दूत को एक क्रूर संदेश के साथ भेजा। दूत ने किले की दीवारों के नीचे खड़े होकर इतनी जोर से चिल्लाया कि उसकी आवाज शहर के हर नागरिक तक पहुंच गई। सूर्यगढ़ के लोगों, तुम्हारा राजा तुमसे झूठ बोल रहा है। हमारा महाराज तुम्हारी जमीन नहीं चाहता, तुम्हारा अनाज नहीं चाहता। हमें सिर्फ तुम्हारा खजाना चाहिए। अपनी सोने की रानी हमें सौंप दो और तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। एक पल के लिए दीवारों पर सन्नाटा छा गया। फिर एक भयानक कानाफूसी शुरू हुई। सोने की रानी, क्या ये सच हो सकता है? लोगों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में अविश्वास, डर और फिर एक धीमी, भयानक समझ थी। सबसे बड़ा रहस्य अब सरेआम हो चुका था। सुवर्णलता, जो घायलों की देखभाल कर रही थी, ने जब ये सुना तो उसके हाथ कांप गए। दीवारों के बाहर खड़ा दुश्मन अब उतना खतरनाक नहीं था जितना दीवारों के अंदर पैदा हुआ संदेह। रहस्य के खुलते ही डर ने लालच को जन्म दिया। राजसभा के एक बुजुर्ग मंत्री, जिसने अपने परिवार को भूख से बिलखते देखा था, टूट गया। उसने सोचा कि एक जान देकर अगर हजारों जानें बच सकती हैं, तो इसमें क्या गलत है। उसने रानी के भोजन में बेहोशी की दवा मिला दी ताकि वह उसे चुपके से करकश को सौंप सके। लेकिन विक्रमादित्य, जो हर पल अपनी रानी को लेकर चिंतित रहते थे, को मंत्री के व्यवहार में कुछ गड़बड़ लगी। वह सही समय पर सुवर्णलता के कक्ष में पहुँचे, जब मंत्री के साथ ही पहरेदार रानी को जबरन ले जाने की कोशिश कर रहे थे। गद्दारों! विक्रमादित्य अपनी पूरी ताकत से गरजे। उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली और अकेले ही उन सब पर टूट पड़े। पर वह युद्ध से पहले ही घायल और थके हुए थे। अपनी रानी को एक वार से बचाते हुए एक गद्दार की तलवार उनकी बगल में गहराई तक उतर गई। वह घुटनों के बल गिर पड़े। दर्द से उनका चेहरा सफेद हो गया। सुवर्णलता चीख पड़ी। अपने पति को अपनी आंखों के सामने खून में लथपथ देखकर उसे समझ आ गया, उसे अब कोई नहीं बचा सकता था। अब उसे ही सबको बचाना था। अगली सुबह युद्ध के मैदान पर एक अजीब शांति थी। सूर्यगढ़ का फाटक खुला और रानी सुवर्णलता अकेले बाहर निकली। उसने अपनी शाही पोशाक उतार दी थी और एक पवित्र सफेद साड़ी पहनी थी, जो बलिदान का प्रतीक थी। उसने अपनी सेना को पीछे रहने का आदेश दिया। करकश ने उसे आते देखा और उसकी आंखों में जीत की क्रूर चमक फैल गई। वह जंजीरें लेकर अपनी जीत का स्वाद चखने के लिए आगे बढ़ा। जब वह उसके पास पहुंचा, तो सुवर्णलता ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में डर नहीं, दया थी। उसने कहा, मेरा लहू मेरे लोगों के लिए एक उपहार है, तुम्हारे लालच का खजाना नहीं। इससे पहले कि करकश कुछ समझ पाता, सुवर्णलता ने अपनी साड़ी में छिपा एक छोटा पवित्र खंजर निकाला और उसे सीधे अपने हृदय में उतार लिया। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। फिर उसके घाव से प्रकाश का एक अंधा कर देने वाला विस्फोट हुआ। पिघले हुए सोने की एक नदी, दिव्य और भयानक, उससे बाहर निकली और करकश और उसके सबसे करीबी सेनापतियों को अपनी चपेट में ले लिया। वे चीख भी नहीं सके, क्योंकि लालच का तरल सोना उन्हें ढक रहा था, उन्हें उनकी ही लालसा के एक स्मारक में बदल रहा था। यह कोई मानवीय कार्य नहीं था, ये एक दैवीय प्रकोप था। अपनी आंखों के सामने अपने कमांडर को सोने की मूर्ति में बदलते देख करकश की सेना में भगदड़ मच गई। डर ने उनकी हिम्मत को चूर चूर कर दिया। वे भागे, जैसे किसी दुस्वप्न से भाग रहे हों। सूर्यगढ़ बच गया था। किले की दीवारों पर खड़े लोग और सैनिक रो रहे थे। उन्होंने अपनी रानी को खो दिया था, लेकिन उसने उन्हें जीवन दिया था। घायल विक्रमादित्य को सहारे से दीवारों तक लाया गया। उन्होंने अपनी रानी का अंतिम, सबसे महान बलिदान देखा। उनका दिल टूट गया, टुकड़े टुकड़े हो गया, लेकिन उन टुकड़ों में दुख के साथ साथ गर्व भी था। उसकी सुवर्णलता डरपोक की तरह नहीं मरी, वह एक योद्धा की तरह, एक देवी की तरह गई थी। जैसे ही आखिरी बूंद सोने की धरती पर गिरी, उसका शरीर शांत हो गया। युद्ध का मैदान खामोश था, बस हवा में एक माँ की लोरी जैसी उदासी थी।
जिसने अपने बच्चों को बचाने के लिए खुद को मिटा दिया था। कई साल बीत गए। सूर्यगढ़ अभी भी खड़ा था, गर्व से। अब यह कोई अलौकिक रूप से अमीर राज्य नहीं था, लेकिन इसके लोग पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और एकजुट थे। वे मेहनत करते थे, वे मुस्कुराते थे और वे अपनी रानी की कहानी सुनाते थे। महल के बीचों बीच अब राज सिंहासन नहीं था। वहाँ रानी सुवर्णलता की एक आदमकद प्रतिमा थी, जो उसी दिव्य सोने से बनी थी जिसने उन्हें बचाया था। वह मूर्ति नहीं थी, वह सूर्यगढ़ की आत्मा थी। महाराज विक्रमादित्य अब बूढ़े हो चुके थे। उनके बालों में चांदी थी और आँखों में बुद्धिमानी। वह अक्सर बच्चों को उस प्रतिमा के पास इकट्ठा करके कहानी सुनाते। याद रखो, वह कहते, असली धन सोना या हीरे नहीं होते, असली धन साहस है, असली धन प्रेम है, और सबसे बड़ा धन किसी ऐसी चीज के लिए खुद को बलिदान करने की ताकत है जो तुमसे भी बड़ी हो। तुम्हारी रानी ने हमें सोना नहीं, ये सबक दिया है, और यही सूर्यगढ़ का असली खजाना है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।